गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आशा करती हूँ हर दिन की तरह आज भी आप लोग समय से उठ गए होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेडिटेशन भी कर लिया है, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अब मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि आज ना मैं सबसे पहले बिहार स्पेशल यानी बिहार बीपीएससी का पेपर आ चुका है बहुत करीब। तो सबसे पहले मैं बिहार के बारे में पढ़ूंगी। वैसे किताब से भी पढ़ना, जो महेश बर्नवाल की है, बहुत अच्छी किताब है। और उसके बाद मैं यूट्यूब पे भी संस्कृति आईएएस से भी पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से जब आप एक वीडियो लेक्चर के रूप में देख लेते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। बुक और वीडियो लेक्चर जो होता है, इससे बेहतर आपको समझ आता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जो चैप्टर मुझे पढ़ना है वो मैं क्या करती हूँ, वीडियो से भी देख लेती हूँ और बुक से भी पढ़ लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, समझ में भी आ रहा है और ऐसे चीज़ें भी याद हो जा रही हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं घर पे ही हूँ, और क्योंकि संडे है और संडे को तो मन नहीं कर रहा था लाइब्रेरी जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा अभी समय हमारे पास है, जब तक हमारा मन नहीं कर रहा है तो मैं घर पे रह के ही पढ़ाई करूँ। जब आप घर पे होते हो ना, तो आपको पता होता है किस तरीके से आपकी पढ़ाई होती है। कभी आप लेट के पढ़ाई करते हो, कभी कहीं पे बैठ के पढ़ाई करते हो, कभी चेयर पे बैठते हो। इस तरीके से मेरी पढ़ाई चल रही है। तो मैं बिहार स्पेशल को पढ़ने के बाद में मैंने सोचा चलो ठीक है, करंट अफेयर भी पढ़ लिया जाए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करंट। और करंट के बारे में आपको वार्षिकी भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पेपर का जो टाइम है बहुत करीब है। और जो लोग साल भर से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये मौका। और क्योंकि उनका रिवीज़न भी हो चुका होगा, हम सब लोगों ने रिवीज़न कर ही लिया होगा। मेरा भी रिवीज़न मेरे सब्जेक्ट का हो चुका है, बस अब करंट अफेयर देखना है और कुछ क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको लगाना है। तो अभी मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं करंट अफेयर, काफ़ी समझ में भी आ रहा है। देखते हैं कहाँ से कहाँ तक आता है। वैसे तो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सवाल पूछता है, किस तरीके से नहीं, लेकिन जो पिछले ईयर के जितने भी सवाल हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सवाल आएंगे। वैसे भी हर एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, सवाल पूछने का तरीका भी बदल रहा है। तो आपको ना बहुत ध्यान से सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरी पढ़ाई हो चुकी है और मैं अब जा रही हूँ थोड़ा सा टहलने, क्योंकि संडे है और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल लिया जाए। तो मैं जा रही हूँ आज प्रयागराज में ना कुछ ये एक शिल्प मेला लगा हुआ है कीटगंज में। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, देख के आते हैं। तो अभी मैं भरद्वाज पार्क आ गई हूँ। काफ़ी भीड़ है, मौसम भी अच्छा है, तो आप लोग भी घूम लीजिए, क्योंकि संडे है, संडे को एंजॉय कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं कीटगंज में जो शिल्प मेला लगा हुआ है वो लंदन की तर्ज पे और पेरिस में जो भी फेमस जगह हैं उन सबको मिला करके मिक्स लगा हुआ है। तो हम लोग आ गए हैं इस शिल्प मेले में। तो अभी आप देखेंगे लंदन ब्रिज को। ये है लंदन ब्रिज, जो अगर आप लोग नहीं वहाँ जा सकते, तो अगर इस मेले को आपने देखा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा रहा होगा, एहसास भी कर सकते हैं। ये सभी इसके अंदर भी जाएंगे तो आपका जो ब्रिज बना हुआ है इस पे आप चढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा एरोप्लेन से चढ़ करके आपको अंदर जाना है। तो 40 रुपये का गेट में जब आप प्रवेश करोगे, एक एरोप्लेन बना हुआ है, उससे आप अंदर जाओगे, फिर उससे बाहर निकलना है। तो ये है एरोप्लेन। मैं ऐसे तो नहीं बैठी हूँ, लेकिन हाँ ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं एरोप्लेन में बैठी हूँ। मज़ा काफ़ी आ रहा है, दोस्तों के साथ इंजॉय करते। तो ये है लंदन ब्रिज, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो सभी इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है कि वो लंदन आए हुए हैं, पेरिस आए हुए हैं घूमने। तो इस तरीके से ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये सब बनाई गई, काफ़ी अच्छा है। छोटी छोटी खुशियाँ हैं, फैमिली के साथ में सभी आए हुए एंजॉय करने के लिए। क्योंकि अभी जो हादसा हुआ है अहमदाबाद में, उन सब को देख करके, उसको देख करके लोगों का दिल भी झकझोर गया है कि वो बहुत से लोग सोच रहे हैं चलो ठीक है, पहले सोचते थे
बीच बीच में भूल जाते हैं ना कि अपनों के साथ में भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अभी जितने भी लोग आए हैं अपनी फैमिली के साथ में आए, अपने बच्चों के साथ में आए हुए हैं, सबको ये मेला दिखाने के लिए काफ़ी खुश हैं। ऐसे ही लाइफ है, एंजॉय करते रहिए दोस्तों और मज़े लेते रहिए। तो आइए हमारे साथ में आप भी एंजॉय करिए इस मेले को और अपनी फैमिली के साथ में भी घूमने जाइए आप। तो दोस्तों संडे की मस्ती हुई ख़त्म, आ गया मंडे और आज के दिन भी मुझे फिर से अपना एक नया टारगेट बनाना है। क्या मुझे पढ़ाई करनी है, उसको भी देखना है और अभी फ़िलहाल काफ़ी मौसम अच्छा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है क्योंकि योगा को आप अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए। ये हर एक प्रॉब्लम से आपको दूर रखता है और ये ज़रूरी भी है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ में स्वस्थ भी रहना है, मस्त भी रहना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस भी करना है। तो दोस्तों योगा को शामिल करिए और अपने जो भी आपने टारगेट बनाए हैं उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। फ़िलहाल मैंने अपनी सारी बुक्स कंप्लीट कर ली हैं, रख ली हैं अपने बैग में और अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी और वहाँ हम पढ़ाई करेंगे 8 से 10 घंटे की। पूरी कोशिश रहेगी कि 10 घंटे या 8 घंटे तो कंप्लीट ही हो जाए। वैसे मेरी पढ़ाई हर दिन 8 घंटे की हो जाती है बट फिर भी बहुत कुछ छूट जाता है तो उसे हमें नाइट में कवर करना चाहिए। लेकिन 8 घंटे की पढ़ाई के बाद में ना बहुत थकान सी फील होती है तो फिर मैं आ कर के खाना पीना खा के सो जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ टारगेट हमारा छूट जाता है तो ये अच्छी बात नहीं, हमें कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि दिन में रात में भी 2 से 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद में मैं 12 से 1 बजे तक सो जाऊँ क्योंकि अगर आपकी एग्ज़ाम के टाइम 4 घंटे की भी नींद अगर आपको अच्छे से आ जा रही तो ये भी आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ उसको सबसे पहले मैं डायरी पे नोट करती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैंने लिख लिया कि मुझे क्या पढ़ना है और मैं पढ़ूँगी पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो इसमें भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके भी आजकल इनका इस सब्जेक्ट से ट्रेंड चला हुआ है क्वेश्चंस पूछने का। तो अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहते हैं तो भी वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे थ्योरी आपको जाननी रहती है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बुक। इसके पहले बुक पढ़ ली है, अभी पूर्वावलोकन में पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम यही सब स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनका प्रिपरेशन जो है बहुत पहले 1 साल पहले से भी अच्छे से चल रही है तो वो लोग लास्ट टाइम में रिवीजन करते हैं। रिवीजन के लिए पूर्वावलोकन बेस्ट है। तो आइए दोस्तों रिवीजन करते हैं, पढ़ाई करते हैं।
तो दोस्तों अगले दिन की भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये ब्लॉग ना 2 से 3 डेज़ का है, तो अभी आप इसके साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। तो फाइनली हल्के फुल्के कपड़े पहन के ही लाइब्रेरी जाना है, क्योंकि वहाँ घंटों बैठना पड़ता है। तो आप टाइट कपड़े पहन के बिल्कुल भी मत जाइए, लोअर टी शर्ट में जाइए और आराम से पढ़ाई करके आइए। तो आप देख रहे हो 9:16 हो चुका है, तो थोड़ा सा लेट से उठी थी और इसीलिए ऐसा लेट हो जा रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी और फिर से आज मेरा टारगेट वही है, जैसे मैं रोज़ बताती हूँ 8 से 10 घंटे हमें पढ़ाई करनी है। तो अभी चलते हैं लाइब्रेरी और पढ़ाई करते हैं, देखते हैं कि अपना टारगेट हम किस तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। क्योंकि हमें पता होता है ना, जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो अगले आने वाले समय में क्या होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कितनी भी आप कोशिश कर लो, आपका मन नहीं करता पढ़ने में, कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है जिससे हमें भी अपनी पढ़ाई को क्या करना है, बीच में छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही अभी तो फ़िलहाल मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन आज कुछ अजीब सा लग रहा है, उतना मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में जितना आना चाहिए। भूख लग गई तो मैंने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, और जब कभी घर से नहीं खा के आते हैं तो पास में ही रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने जैसे बोला था कि कभी कभी होता है हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, हमें पता ही नहीं होता क्या हुआ है। तो ऐसे ही आज हमारा मन बिल्कुल भी पढ़ाई करने में नहीं लग रहा था, तो मैं घर पे आ गई और 5 घंटे की पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं आ गई रूम पे। फ़िलहाल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल शांत रहने का मन कर रहा है और किसी से भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो कभी कभी आप सबके साथ में ऐसा होता है, तो उदास मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि जीवन में सुख दुख तो लगे रहते हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। एग्ज़ाम का और जॉब का टेंशन हर किसी को होता है, हर कोई सक्सेस होना चाहता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा हर वक्त, क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, किसी से बोलने का मन नहीं करता ना, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान अंदर से होते हो। बाहर की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब आप अंदर से परेशान होते हो तो आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों बी पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ में संतुलन जो है वो बना के रखिए। बीच बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है बोलने में। तो ऐसे ही हमारे ब्लॉग के साथ में हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। तो बाय, टेक केयर।